हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा नॉलेज सीकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे नॉलेज सीकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के सेशन के लिए। आज हम जानेंगे राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। गिरफ्तार हुए व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार होते हैं, तो चलिए देखते हैं। राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन इन इंडिया। इंडिया में गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकार। जब कोई पैदा होता है तो वो कुछ राइट्स के साथ पैदा होता है, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। ऐसे ही हर कंट्री में हर सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्र का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का स्वतंत्र अधिकार। लेकिन जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसे उसके बेसिक राइट्स सरेंडर करने पड़ते हैं। और ऐसे ही गिरफ्तार हुए व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं, तो चलिए देखते हैं। इंडिया में जो लीगल सिस्टम है वो इस तत्व को मानता है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। गिरफ्तार हुआ व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होते। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। अरेस्ट हुए पर्सन के कौन कौन से अधिकार होते हैं। पहला अधिकार है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये कहता है पुलिस ऑफिसर किसी को भी बिना कारण बताए अरेस्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 50 सीआरपीसी का यही कहता है कि जब कोई पर्सन विदाउट वारंट अरेस्ट हो रहा है तो उसे ये बात जानने का अधिकार है कि वो किस ग्राउंड्स पर अरेस्ट हो रहा है। पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने से इनकार नहीं कर सकते। हमारा दूसरा अधिकार है राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। सेक्शन 50 क्लॉज 2 सीआरपीसी का ये कहता है कि जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि उस पर्सन को बताए कि उसका ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। उसने जो क्राइम किया है उसमें उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती। हमारा तीसरा अधिकार है राइट टू ए फेयर एंड जस्ट ट्रायल। जो कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका ये अधिकार होता है कि उसके ऊपर जब कोई कार्रवाई हो, उसके ऊपर जब कोई ट्रायल चले तो वो बिना पार्शियलिटी, बिना पक्षपात के हो, क्योंकि हमारा इंडियन सिस्टम आर्टिकल 14 को मानता है। क्योंकि आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हर व्यक्ति कायदे के सामने समान है। हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कोर्ट ने ये माना कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसका ये भी अधिकार है कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो जल्द से जल्द कोर्ट में साबित हो, वरना उस व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि राइट टू ए स्पीडी ट्रायल भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का एक हिस्सा है। हमारा चौथा अधिकार है राइट टू कंसल्ट ए लॉयर। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जो कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका ये अधिकार है कि वो खुद की चॉइस का लॉयर अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 41D सीआरपीसी का ये कहता है कि जो कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका ये अधिकार है कि जब पुलिस इंटरोगेशन या पूछताछ कर रही है तो वो उसके लॉयर की हेल्प ले सकता है। सेक्शन 303 सीआरपीसी का ये कहता है कि जो कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है अगर उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल ट्रायल चालू हो चुका है तब भी वो पर्सन उसके चॉइस का लॉयर अपॉइंट कर सकता है। हमारा पांचवा अधिकार है राइट टू फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हर गरीब व्यक्ति को, हर जरूरतमंद को फ्री में लीगल एड पाने का हक है। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कोर्ट ने ये माना कि हर गरीब व्यक्ति को फ्री में लीगल एड लेने का हक है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी की वजह से लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकता तो उसके लिए सरकार के पैसों पर लॉयर अपॉइंट करेगी। सेक्शन 304 सीआरपीसी का यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी की वजह से, पैसों की वजह से एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर सकता है तो उसके लिए गवर्नमेंट सरकारी एडवोकेट प्रोवाइड करेगी। हमारा छठा अधिकार है राइट टू कीप क्वाइट। जब पुलिस किसी पर्सन को किसी क्राइम में अरेस्ट करती है तो पुलिस उस पर्सन को मजबूर नहीं कर सकती कि वो उस क्राइम के लिए कन्फेस करे, क्योंकि अरेस्ट हुए पर्सन का राइट टू रिमेन साइलेंस और राइट टू कीप क्वाइट ये भी एक उसका अधिकार होता है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता कि वो खुद के लिए गवाही दे या खुद के खिलाफ गवाही दे। नंदनी सातपति वर्सेस PL दानी। इस केस में कोर्ट ने यह माना कि पूछताछ के वक्त या इंटरोगेशन के वक्त कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे या फिर खुद के खिलाफ स्टेटमेंट दे, क्योंकि राइट टू रिमेन साइलेंस, राइट टू कीप क्वाइट ये भी उस अरेस्ट हुए व्यक्ति का अधिकार होता है। हमारा सातवां अधिकार है
राइट टू बी एग्जामाइंड बाय ए डॉक्टर। सेक्शन 54 सीआरपीसी का ये कहता है कि जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो वो कोर्ट से अपील कर सकता है कि उसके बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराए, जिसकी वजह से ये साबित होगा कि उसने वो क्राइम नहीं किया है। कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है, कोर्ट के पास ये पावर है कि उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराए। एडिशनल राइट्स अवेलेबल टू एन अरेस्टेड पर्सन। और कौन कौन से अधिकार गिरफ्तार हुए व्यक्ति को लागू होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सेक्शन 55A सीआरपीसी का ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो ये उस व्यक्ति का अधिकार होता है कि पुलिस उसकी प्रॉपर हेल्थ केयर एंड सेफ्टी को मेंटेन करे। कोर्ट ने बहुत सारे फैसलों में ये भी माना है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके साथ जेल में क्रूरता से बर्ताव न किया जाए। सेक्शन 358 सीआरपीसी का ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को विदाउट रीजन अरेस्ट किया जाता है तो ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि उस व्यक्ति को कॉम्पेंसेशन या मुआवजा दे। सेक्शन 41A सीआरपीसी का ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करे तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि उस व्यक्ति को रीजनेबल टाइम में नोटिस प्रोवाइड करे। जब पुलिस ऑफिसर किसी अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने की कोशिश करे तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि उस अक्यूज्ड पर्सन को जिंदा पकड़ने की कोशिश करे। लेकिन जब अक्यूज्ड ने कुछ ऐसा क्राइम किया है जिसकी सजा मौत है या उम्र कैद है और पुलिस अरेस्ट करते समय वो पुलिस के साथ आने से मना कर रहा है या फिर पुलिस पर हमला कर रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, तो उन केसेस में पुलिस ऑफिसर उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ रेयर ऑफ रेयर केसेस में हो सकता है। सेक्शन 49 सीआरपीसी का ये कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करे तो उसका ग्राउंड लीगल होना चाहिए। बिना वजह किसी भी पर्सन को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। अब देखेंगे एक बहुत ही फेमस केस लॉ। केस का नाम है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस केस में क्या हुआ था, तो चलिए देखते हैं। 1986 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की गई। उस याचिका में ये लिखा था कि डे बाय डे हमारे कंट्री में जो पुलिस अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करती है तो उन अक्यूज्ड पर्सन को जेल में मारा जा रहा है, उन अक्यूज्ड पर्सन को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की गई कि आप इसके लिए कुछ बोलिए, आप इसके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू कीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों को नोटिस इशू किए, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल थे, और कहा कि आप आपके रिस्पांस दीजिए, क्यों आपके जेल में जो अक्यूज पर्सन है उसको टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों उनकी डेथ हो रही है, क्यों ये नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, आप आपके रिस्पांस को दर्ज कीजिए। एक साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट में और एक याचिका को फाइल किया गया, जिसमें कहा गया कि स्टेट्स ने कस्टोडियल डेथ के बारे में अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है, तो इसके बारे में आप कुछ गाइडलाइंस इशू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या होने चाहिए, उसके लिए रूल्स क्या होने चाहिए। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसका नाम, उसका डेसिग्नेशन, उसका बैज उसके साथ में होना चाहिए। सेकंड, जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो वो उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि उस पर्सन को ग्राउंड बताया जाए कि क्यों उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। थर्ड, जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि उस अरेस्ट हुए व्यक्ति के परिवार को, फ्रेंड्स को ये बता दिया जाए कि उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। फोर्थ, जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि उस अरेस्ट हुए व्यक्ति को ये बताया जाए कि ये उसका अफेंस जो है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, उसे उस अफेंस में, उसे उस जुर्म में बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती। फिफ्थ, अरेस्ट हुए व्यक्ति का ये अधिकार होगा कि वो उसके चॉइस के किसी भी लॉयर से बात कर सकता है। सिक्स्थ, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि अरेस्ट हुए व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। ये सब मेन गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इस केस में इश्यू किए थे। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस इशू किए थे बाद में उसे सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया गया, जैसे कि सेक्शन 41B। सेक्शन 41B कहता है कि जो कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो उस पुलिस ऑफिसर को यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसका बैज विजिबल होना चाहिए, उसका नाम, उसका डेसिग्नेशन अरेस्ट होने वाले व्यक्ति को दिखना चाहिए। उसके साथ ही जब पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो एक कैश मेमो को प्रिपेयर करे। उस कैश मेमो में टाइम ऑफ अरेस्ट एंड
प्लेस ऑफ अरेस्ट को होना चाहिए। और जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि उस अरेस्ट हुए व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स की उस कैश मेमो पे साइन ले। अगर फैमिली में कोई मेंबर ना हो तो उस लोकेलिटी में जो भी शख्स होगा साइन उस कैश मेमो पर होगी। सेक्शन 41D CRPC का ये कहता है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो ये उस अरेस्ट होने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि वो उसके किसी फैमिली मेंबर्स को या उसके फ्रेंड्स को साथ में रख सकता है। ये सिर्फ अरेस्ट होते समय का अधिकार है। पुलिस ऑफिसर जब किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो उस अरेस्ट हुए व्यक्ति को बताए कि उसे ये अधिकार है कि वो उसके रिलेटिव्स को, उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके लॉयर को इन्फॉर्म कर सकता है। सेक्शन 41C CRPC का ये कहता है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट करना होता है तो वो सिर्फ पुलिस कर सकती है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस केस लॉ। केस का नाम है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में एक एडवोकेट रहते थे। उन्हें एक दिन एसपी का फोन आया कि आप पुलिस स्टेशन को आइए, आपको किसी केस के बारे में कुछ पूछना है, तो आप उसके लिए आकर कोऑपरेट कीजिए। वो एडवोकेट उनके भाइयों के साथ एसपी ऑफिस को पहुंच गए। एसपी ऑफिस में उनके भाइयों को कहा गया कि रात में इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद आपके भाई को छोड़ दिया जाएगा, तब तक आप आपके घर जा सकते हैं। जब उनके भाई बाहर निकले, उनके भाई को थोड़ा सा डाउट आया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि उनके भाई के जान को खतरा है। हो सकता है पुलिस ऑफिसर उन्हें किसी क्राइम में फंसाना चाहती है। हो सकता है कि मेरे भाई का एनकाउंटर भी किया जाए। उनका भाई उस दिन रात को घर नहीं आया। फिर उनके भाई दूसरे दिन पुलिस स्टेशन को पहुंचे। पुलिस स्टेशन में ये बताया गया कि आपके भाई यहाँ पर नहीं है, उसे किसी और पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया है। जब उनके भाई दूसरे पुलिस स्टेशन को पहुंचे तो उन्हें वहाँ पर बताया गया कि आप पहले वाले पुलिस स्टेशन से परमिशन लीजिए। अगर वहाँ की एसपी ने इन्हें छोड़ने के लिए परमिशन दे दी तो हम इस पर्सन को यहाँ से छोड़ देंगे। फिर उन एडवोकेट के भाई पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हेबियस कॉर्पस ये नाम की एक रिट को फाइल किया। इसका मीनिंग होता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो उसे कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस रिट को एक्सेप्ट किया और उस पुलिस स्टेशन को नोटिस इशू किया। पुलिस ऑफिसर को नोटिस पहुंचने से पहले पुलिस ऑफिसर ने उस एडवोकेट को रिलीज कर दिया था। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, पुलिस ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिस्पॉन्ड दिया कि हमने एडवोकेट को पुलिस स्टेशन को बुलाया था, उसकी किसी केस में हेल्प चाहिए थी, इसीलिए एडवोकेट को पुलिस स्टेशन को बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आपने उसे 5 दिन तक जेल में क्यों रखा, आपने 5 दिन तक उसे डिटेन क्यों किया? तो पुलिस ऑफिसर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में एक कमेटी बनाई और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को बहुत बुरी फटकार लगाई और कहा कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को किसी पर्सन को अरेस्ट करना होगा या पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वो एक डायरी मेंटेन करेगा जिसमें कि उस पर्सन को किस टाइम पर अरेस्ट किया गया है, उस पर्सन को किस जगह पर अरेस्ट किया गया है, उस पर्सन को किस क्राइम में अरेस्ट किया गया है, ये उस डायरी में मेंशन होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा नॉलेज सीकर चैनल अच्छा लगे तो उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।